जय हिंद दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए RS अग्रवाल मैथ से अनुपात समानुपात को कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। तो देखिए 119 नंबर तक मैं पढ़ा चुका हूँ दोस्तों। अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसको देख ले। आज हम लोग 120 नंबर से चलेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न है, दो संख्याएं 4 और 5 के अनुपात में है। पहली संख्या में 20% वृद्धि तथा दूसरी संख्या में 20% की कमी करने पर प्राप्त संख्याओं में अनुपात क्या होगा। सिंपल सा प्रश्न दोस्तों, आज इस तरह का प्रश्न देख लीजिए, फिर कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए दो संख्याएं 4 और 5। अब इसको लिखिए यहाँ 4 अनुपात 5 है, ठीक है। पहली संख्या में 20% की वृद्धि, चलिए थोड़ा और अलग कर देते हैं। ये जो है 4 है और ये 5 है। अब बोला पहली संख्या में 20% की वृद्धि, तो ये हो जाएगा 120/100। और दूसरी संख्या में 20% की कमी, तो ये कितना हो जाएगा, 100 में 20 घटा दीजिए यानी 80/100 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, 20 छके 20 से 20 पचे 100, फिर यहाँ काटिए 20 चौके 80, 20 पचे 100। ये 5 कट गया। अब कट गया ये 4 और ये 4 कट गया। अब क्या बचा, 6 और 5 बचा दोस्तों, है ना बचा, हाँ ठीक है। तो 6 अनुपात 5 यही आपका आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ, तो डी नंबर हुआ दोस्तों। सिंपल सा प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 121 नंबर प्रश्न दोस्तों, इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा, ठीक है। देखिए दो संख्याओं का अंतर योगफल तथा गुणनफल का अनुपात 1:7:24 है। इन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। तो देखिए दोस्तों कैसे बनता है, अंतर है, योगफल है और गुणनफल है। एक अंतर है, एक योगफल है, एक गुणनफल है। इसको लिखते 1x, फिर जो है 7x और एक है गुणनफल, ये 24x। अब क्या करते हैं, जब भी हम नंबर सिस्टम में पढ़ाए दोस्तों आप लोगों को, बड़ी संख्या अगर निकालना रहे तो क्या करते हैं, बड़ी संख्या में तो फिर है कि 1x + 7x, इसको जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। और जब छोटी संख्या निकालना रहता है तो क्या करते हैं, तो घटा देते हैं। अब हम यहां निकालते हैं छोटी संख्या। चलिए छोटी संख्या, अब यहां जो है 7x - 1x बटा 2। अगर बड़ी संख्या निकालते हैं तो यहां क्या करते हैं, हम जो है सो जोड़ देते हैं, और छोटी संख्या निकालना रहता है तो घटा देते हैं। और जब हम इसको ये करते हैं दोस्तों, तो 7 1 8x हो गया और ये 2 हो गया। ये 2 से काटेंगे तो 4 आया, कितना आया, तो 4x। और इसको 7x में 6x घटा देंगे तो 6x आएगा बटा 2। ये काटेंगे तो 3 आएगा, ये कितना आया, 3x आया दोस्तों। चलिए यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब यहां गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल करना है। ये 4x गुने 3x, 3x बराबर गुणनफल यहां बोल रहा है 24। क्या बोल रहा है, गुणनफल 24x, ठीक है। देखिए गुणनफल लिखा हुआ है, ये है 24x। अब इस x से इस x को उड़ा दीजिए, ठीक है। अब क्या बचेगा, 4 तिया 12x बराबर 24। तो x बराबर क्या आएगा, 12 दूनी 24, ये 2 आया दोस्तों, ठीक है। यहां गुणनफल 2 बोल रहा है और यहां है 24x। हमको निकालना के लिए बोल रहा है इन संख्याओं का गुणनफल। तो 24x बराबर, यहां तो ये तो 24 है और x का मान कितना आया, 2, ये 2 आया दोस्तों। इसको गुना कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 24 दूनी 48, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो सही आंसर क्या हुआ, तो सी नंबर हुआ दोस्तों। दोस्तों अगर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अब देखिए 122 नंबर प्रश्न दोस्तों। 122 नंबर प्रश्न बोल रहा है आपसे, 3 संख्याओं का योग 64 है। पहली तथा दूसरी संख्याओं का अनुपात 3:5 है, जबकि दूसरी तथा तीसरी संख्याओं का अनुपात 5 और 8 है। दूसरी संख्या क्या है, 3 संख्या है दोस्तों, देखिए ध्यान दीजिएगा, 3 संख्या है और योग है 64, 64।
पहली और दूसरी संख्याओं का अनुपात 3 और 5 है। मान लीजिए ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, इसका अनुपात 3:5 है। देखिए यहां लिखा हुआ है। जबकि दूसरी, थोड़ा सा क्लियर करता हूं, जबकि देखिए दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5 और अनुपात 8 है, दूसरी और तीसरी। तो हम क्या करते हैं, यहां दूसरी लिखते हैं और यहां तीसरी लिख देते हैं। इसका अनुपात 5:8 है। और जब ये लिखाता है अनुपात में, तो ये 1:2 तीसरा आया, फिर ये हो जाएगा हमारा 2 के नीचे 2 लिखाता है और ये 3 इधर लिखाता है। ठीक है, अनुपात में इस तरह लिखाता है। अब इसको हम आगे इधर बढ़ा देंगे और इसको इधर आगे हम इधर बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा 1, 2 और ये 3। इस तरह से तीनों आ जाता है। अब पहला का है 3 और 5, 3:5 यहां लिख देते 1, 2 और ये 3। ये पहला का है 3 और 5, और दूसरा और तीसरा का है 5:8। ये 5 के नीचे 5 और ये 8 आ गया। अभी हम बताए इसको 5 को इधर बढ़ा देते हैं, तो ये हमारा 5 यहाँ आ जाएगा, और इस 5 को हम इधर बढ़ाते हैं तो ये 5 इधर आ जाएगा। अब निकाल दीजिए, 8 × 5 = 40, 5 × 5 = 25 और ये 5 × 3 = 15 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इतना आ गया। अब क्या है, ये कटेगा तो काट दीजिए, लेकिन नहीं, पूछ क्या रहा है सो देखिए पहले। चलिए काट देते हैं दोस्तों। 5 × 3 = 15, 5 × 5 = 25 और 25 × 8 = 40। ये कट गया, तो 3:5:8 आ गया। अब पूछ रहा है यहां दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या तो हमारा जो है, 1 मिनट, और बोल रहा है एक चीज और बोल रहा है दोस्तों, 3 संख्याओं का योग 64 है। तीनों संख्याओं का योग 64 है। अगर इसको हम जोड़ते हैं तो 3, 5, 8, 8, 16, कितना आ जाएगा, 16। ठीक है, तो 16 बराबर यहां बोल रहा है तीनों संख्याओं का योग 64, 64, तो 1 बराबर, इसको काट देंगे तो 16 × 4 = 64, 4 आ गया। 1 बराबर कितना है दोस्तों, तो 4। अब बोला दूसरी संख्या कितनी है, क्या पूछा है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या हमारा जो है सो क्या है, सो देखिए यहां पर देखिए सो दोस्तों, ये दूसरी संख्या यहां पर है, ये कितना है, तो 5 है। अब दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या बराबर 4, और दूसरी संख्या ये 1 बराबर 4, तो ये 5 बराबर, ये 5 है दूसरी संख्या, तो गुना कर देंगे तो 20 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ, तो ए नंबर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 127 नंबर प्रश्न दोस्तों। 127 नंबर प्रश्न कर रहा है, 3 संख्याओं का अनुपात 3, 4, 7 है तथा इनका गुणनफल 18,144 है। ये संख्याएं क्रमशः क्या है। तो देखिए इसको, 1 मिनट, दोस्तों। अब ये जो है दोस्तों, देखिए कैसे बनता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई। 3 संख्याओं का अनुपात 3, 4, 7 है, कितना है, इसको मान लीजिए 3x, 4x और 7x, और इनका गुणनफल 18,144 है। तो ऐसा हम इसको लिख सकते हैं, ये चलिए इसका गुणनफल 18,144 यहां लिख दिए। अब हम तीनों x को निकाल देते थे, x³ बच जाएगा, और ये 18,144 बटा में 3, 4, 7 आ गया, 3 × 4 × 7। अब इससे काट दीजिए, इसको काटते हैं 4, 4, 8, 1, 9, 10, 18, 3 से कट जाएगा, तो 3 × 6 = 18। ठीक है, 3 × 6 = 18, फिर एक 0 दीजिए, फिर 3 × 4 = 12,
3 8 24, फिर काटिए 4 से काटते हैं तो 15 चौके 60, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब 7 से काट के देखिए तो 7 दूनी 14, एक बचा यहाँ पे 11, 7 एकम 7, 4 बचा, 7 छक 42, 216 आ गया दोस्तों। तो x ये 216 आ गया। अब हमारा x क्यूब बराबर 216, अगर इसका हम क्यू निकाल दें 216 का तो कितना आ जाएगा? चलिए अगर निकालना चाहते हैं तो यहाँ देख सकते हैं निकाल करके, इस तरह से 216 है तो 3 बार में कट जाएगा, 3 7 21, 3 दूनी 6, फिर 3 बार में कट जाएगा, 24 3 72, फिर 3 8 24। अब फिर देखिए 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, देखिए 3 बार में ये 2 आ गया, 3 बार में ये आ गया, मतलब 3 दूनी 6 आएगा। कितना आएगा? 6 का क्यू कितना होता है? तो x बराबर आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और लंबा लिखते हैं, 3 दूनी 6, 3 गुने 2 यानी 6 आ गया। ठीक है, 216 के क्यू निकाले तो 6 आए दोस्तों। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, अब पूछ रहा ये संख्याएं क्रमशः है, तो x बराबर 6 आया, x बराबर 6 आया। क्या आया? 6। तो हम लिखे थे 3x 4x 7x, तो 3x 4x और 7x। अब इसको आप x का मान यहां आया है 6, अब गुना कर दीजिए, 3 गुने 6, फिर 4 गुने 6 और ये हो जाएगा 7 गुने 6। अब इसको जब हम गुना करते हैं तो देखिए कितना, 3 छके 18, 4 छक 24 और ये आ गया 7 छक 42। तो सही आंसर क्या आ गया? 18 24 42। देखिए 18 24 42 कहाँ है? तो सी नंबर में है दोस्तों। चलिए सभी लोग को समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा लंबा प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं और 124 नंबर प्रश्न देखते हैं। 124 नंबर प्रश्न है आपका, एक संख्या का 40% दूसरी संख्या का 3/5 के बराबर है, पहली संख्या का दूसरी संख्या से क्या अनुपात है? एक संख्या का 40%, एक संख्या मान लीजिए ए, मान लीजिए ए का 40%, ये 40/100 हो जाएगा, परसेंटेज में है। ठीक है, बराबर दूसरी संख्या का मान लिया जो बी का 3/5 है, दूसरी संख्या बी मान लिया 3/5 है। अब इसको काटे, 20 दूनी 40, 20 पचे 100, ये कट गया, ये 5 और ये 5 कट गया। अब हमारा बचा a गुने 2 बराबर b गुने 3, यही बचा। अब हमारा a बराबर हो जाएगा 3 और b बराबर हो जाएगा 2। ठीक है, तो a अनुपात b बराबर a बराबर 3 और b बराबर हो क्या हो गया? तो 2। यही हमारा आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या आया? तो 3:2। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अब देखिए 125 नंबर प्रश्न दोस्तों। 125 नंबर प्रश्न करा, एक विद्यालय में लड़कों की संख्या 10%, लड़कियों की संख्या का 1/4 भाग है तथा लड़कियों की संख्या का 10% लड़कों की संख्या का 1/25 है। लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है? क्वेश्चन लगता है जैसे उलझा हुआ है, लेकिन कुछ भी नहीं है प्रॉब्लम दोस्तों, एकदम सिंपल सा प्रश्न है। देखिए, एक लड़कों की संख्या का 10%, लड़कों की संख्या का यानी बॉय की संख्याओं का 10%, 10/100 हो जाएगा। 10% लड़कियों की संख्या का 1/4 है, यानी बराबर गर्ल, ये बॉय हो गया, गर्ल का 1/4 है, ये हो गया। फिर बोला है लड़कियों की संख्या का 10%, यानी गर्ल का 10%, कितना? 10%। ठीक है, लड़कों की संख्या का बॉय की संख्या का 1/25 है, यही कह रहा है दोस्तों। ठीक है, अब दोनों में जो उठाइए आप, आपका आंसर आ जाएगा। इस पार्ट को उठाइए या इस पार्ट को उठाइए। चलिए अब इस पार्ट को उठाते हैं। ठीक है, इस पार्ट को उठाते हैं। ठीक है, आपका दोनों में कोई भी पार्ट उठाइएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब कैसे बनेगा सो देखिए।
ये जो है बी बॉय का 10% बटा 100 बराबर गर्ल का 1/4। कितना है? गर्ल का 1/4। अब इसको काट दीजिए आप। अगर काटते तो ये 0 और ये 0 कट गया, ठीक है, ये कट गया। 2 दूनी 4 और 2 पचे 10, ये हो गया। अब ये जब होता है तो गुना ऐसे होता है, तिरछा होता है। तो b गुने 2 और ये हो गया g गुने 5, ये हो गया दोस्तों। अब हमारा b बराबर जो है सो क्या आया? b बराबर हमारा आ गया 5 और g बराबर आ गया 2, यानी b अनुपात g, यानी बॉय अनुपात गर्ल। तो बॉय आ गया 5 और गर्ल आ गया 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हुआ? तो बी नंबर हुआ दोस्तों। देखिए कितना शॉर्ट में बन गया, नहीं तो लग रहा था कि पूरा उलझा हुआ है, ठीक है। यानी बॉय 5 और गर्ल 2 है, यही आपका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 126 नंबर प्रश्न दोस्तों। 126 नंबर प्रश्न बोल रहा है 3 कारों द्वारा 1, 2, 3 के अनुपात में दूरी तय की गई। यदि यात्रा के समय का अनुपात 3, 2, 1 के अनुपात हो तो उनकी चालों का अनुपात क्या होगा? सारे के सारे प्रश्न मैं नंबर से पढ़ा दे रहा हूं दोस्तों, आप लोग पूरा वीडियो वॉच करें, ठीक है, और पिछला वीडियो भी देख लें। अगर और वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर ले अगर नए हैं चैनल पे। चलिए अब देखिए 126 नंबर, चाल बराबर क्या होता है? अगर आप लोग पढ़े होंगे तो जानते होंगे, नहीं तो देखिए चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। क्या होता है? दूरी बटा समय। तीनों कारों द्वारा 1, 2, 3 के अनुपात दूरी है, तो 1 अनुपात फिर है 2 अनुपात और ये 3, ये दूरी हो गया। अब समय लिखते हैं, उनके समय का अनुपात। समय का अनुपात 3, 2, 1 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है। अब क्या करेंगे? हम तीनों का जो है सो एलसीएम ले लेंगे, नीचे वाले का एलसीएम लेंगे। किसका एलसीएम लेंगे? नीचे वाले का। यानी हम एलसीएम लेंगे 3, 2, 1 का। 3, 2, 1 का एलसीएम तो कितना आएगा? 6 आएगा, ठीक है, इतना ही आएगा। अब हम सभी में 6 से गुना कर देंगे, इसमें भी 6 से गुना कर दिए और इसमें भी 6 से गुना कर दिए। अब काट 3 दूनी 6, ये 2 तिया 6 और ये तो 6 तिया 18 आ गया, ठीक है। अब ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 2 तिया 6 और ये आ जाएगा 18। कितना आ जाएगा? 18। चलिए यहां तक क्लियर हो गया होगा सबका। अब ये कटता है तो काट दीजिए, क्योंकि इस तरह कहीं 18 आंसर में भी नहीं है। तो 2 1 2, 2 तिया 6 और 2 9 18। तो हमारा अनुपात आ गया 1:3:9। और देखिए कहीं है तो हाँ, देखिए ये बी नंबर में है। तो सही आंसर क्या आ गया? 1:3:9, ठीक है दोस्तों। आज यहीं तक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर कर दें दोस्तों। तो चलिए कल मिलते हैं सुबह 8:30 बजे। थैंक यू।